रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग सीक्रेट्स विद रिजवाना में। यहाँ पे हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो है पकोड़ों की रेसिपी, बैंगन और सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े। तो यहाँ पे जी मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन हमने लेना है तकरीबन 10 से 12 चम्मच टेबल स्पून, और उसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस। तो वो हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देना है। फिर हमने जी इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। फिर उसके बाद गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और जी यहाँ पे धनिया पाउडर हमने ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका बना लेंगे अच्छे से गोल, और हमने पानी तक थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारा गोल जो था वो बन चुका था, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी थी ब्लैक पेपर, तकरीबन 1/2 टी स्पून के हिसाब से। और साथ में मैंने नमक जब चेक किया तो मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अब जी कढ़ाई हमारी ऊपर थी चूल्हे पे, और ऑयल गर्म हो चुका था। तो जी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बैंगन। बैंगन को हमने बेसन जो हमने यहाँ पे घोल तैयार किया था उसके अंदर डिप करते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। बैंगन और मिर्चों के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। हमने दूसरे पकोड़े तो बड़ी दफ़ा खाए हैं, पालक के पकोड़े, आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, लेकिन ये बैंगन और मिर्चों के पकोड़े भी किसी से कम नहीं। हम शॉप पे जब देखते हैं ये समोसे और पकोड़े वाली शॉप पे, तो वहाँ पे अक्सर हमने देखा होगा कि सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े और बैंगन के बने पड़े होते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से लेने की बजाय इनको अपने घर में बनाएं तो क्या बात है, साफ़ तरीके से और बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पे हमने इनको बैंगन को पहले फ्राई किया है, बैंगन के पकोड़े पहले बन जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च वाले जो पकोड़े हैं वो भी बना लेंगे। यहाँ पे पहले गोल वाले मैंने पकोड़े बनाए, उसके बाद मैं इसमें जी ऐड करती जाऊँगी जो मैंने लंबे रुख के बैंगन काटे थे उनको भी। आजकल सर्दी का मौसम है और चटपटी चीज़ें और इस किस्म की चीज़ें खाने का सभी का दिल करता है, तो बाहर से मंगवाने की बजाय इनको अपने घर में बनाएं। मेहनत तलब काम नहीं, बहुत मज़े का काम है। घर वाले जब खाते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको जो है वो सारी मेहनत जो होती है वो भूल जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत की थी, वो मेहनत की थकन सारी कुछ। अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी बेसन के अंदर डिप करती जाऊँगी। हमने सब्ज़ मिर्चों के अंदर कट लगा के फिर इनको बेसन के अंदर अच्छे से कोट करके तो उसको हमने ऐड कर देना ऑयल के अंदर। यहाँ पे मिर्चों के पकोड़े भी जो थे वो रेडी तकरीबन हो गए हैं। जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इनको जी निकाल कर एक प्लेटर में रख लेंगे। यहाँ पे तकरीबन सारे पकोड़े बन गए थे। अच्छा, मैंने कोई ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने थोड़े से बनाए थे। आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे घर में अफराद थोड़े कम हैं तो मैंने उस हिसाब से बनाए। आप इसको ज़्यादा कम वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्लेटर को जी डेकोर कर लेंगे। एक साइड पे हम लगा लेंगे गोल बैंगन के पकोड़े और एक साइड पे हम थोड़े लंबे वाले। इसी के साथ हम सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े भी जो है वो लगाएंगे, तो हमारे जो ये प्लेट है, जो ट्रे है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब आप इनको खा सकते हैं दही की चटनी बनाकर, पुदीने वाली चटनी के साथ। उसको दही में ऐड करें, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको केचप के साथ भी। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपके ऊपर हैं कि आप इनको किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी थी। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत मज़े के लगने के साथ साथ ये बहुत मज़े के खाने में भी थे। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा था।
یقین جانیں یہ ہم ایسے ہی پکڑ پکڑ کے کھا رہے تھے۔ تو آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت مزہ آئے گا ان کو کھانے میں۔ آپ اس کو دوپہر میں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔